हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड की ईवीएस का लेसन नंबर 11 फुलवारी। ये चैप्टर सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चलो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो स्टोरी है ना वो उत्तराखंड की है कि उत्तराखंड में क्या होता है, फूलों की घाटी है। ओके, मतलब हर एक प्लेस है जहाँ पे सिर्फ फूल ही फूल होते हैं और वो जो फूल होते हैं सिर्फ एक महीने के लिए ही उगते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है। ओके, इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो फिर कुछ इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे फिर मधुबनी पेंटिंग के बारे में, डिज़ाइन के बारे में बताया गया है कि जो मधुबनी डिज़ाइन है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जैसे कि मधुबनी जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट के हर एक एग्ज़ाम में ये आता ही है। सीटेट के हर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा मधुबनी पेंटिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, दिखाए गए डिज़ाइन को ही मधुबनी कहते हैं। दिख रहा है आपको ये डिज़ाइन? इस डिज़ाइन को बहुत अच्छे से आप देखिए, एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पशु और पंछियों की डिज़ाइन बनाई गई है। राइट, इसमें पेड़ पौधों की भी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो चित्रकला है ना बहुत पुरानी है। और पता है इस चित्रकला का मधुबनी नाम क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। ओके, तो बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तो गांव के टाइम, पहले के ज़माने में गांव पे लोग जो है ना दीवारों पे अलग अलग डिज़ाइन बनाते थे। ठीक है, तो मधुबनी ज़िले में भी जो लोग हैं ना वो किसी फंक्शन में आंगन पे और दीवार पे चित्र बनाते थे। ओके, तो ये जो चित्र है ना पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, जो रंग बिरंगी लाल दिख रहा है, हरा दिख रहा है, तो ये जो कलर है वो कैसे ये लोग बनाते हैं? तो चावल को घोल कर उनको वाइट कलर तो मिल ही जाता है, फिर इसमें फूलों से रस निकाल कर लाल कलर बनाते हैं, पत्तों से रस निकाल कर हरा कलर बनाते हैं। ओके, यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे पशु, पंछी, इंसान भी देखने को आपको मिलेगा। राइट, इसके बाद मछलियाँ भी देखने को मिलेगी। जब ढूंढोगे अच्छे से तब को सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब इसमें से क्वेश्चन में ये आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मधुबनी के बारे में गलत है, कौन सा कथन मधुबनी के बारे में गलत है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑप्शंस क्या रहेंगे कि मधुबनी एक बिहार राज्य के ज़िले की पेंटिंग है, मधुबनी चावल के घोल से बनाया जाता है, मधुबनी में आपको इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछियों आदि का चित्र देखने को मिलता है, या फिर मधुबनी पेंटिंग जो है वो पेंट से किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? कॉमन सेंस की बात है कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो पेंट से नहीं किया जाता। राइट, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से एक नोट बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये फूलों की दुनिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसको जानते हो उसको टिक लगाना है। तो बच्चों के लिए एक्टिविटी है। आगे हम देखते हैं, यहाँ जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें पूरा जो चैप्टर है वो कहानी के ऊपर निर्भर है और एक्टिविटी के ऊपर निर्भर है। बहुत ऐसे कम ही चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट जो है, जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सिर्फ लास्ट में ही दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में पूरा चैप्टर में सिर्फ कहानियाँ दी हुई हैं और लास्ट में उसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, एक और चीज़ मैंने देखा था जो कि यहाँ पूछा जाता है, यस, खाए भी जाते हैं फूल। ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिला था और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम इसमें हुई थी। तो देखिए,
तुमने फूलों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं, बहुत से फूलों की सब्जी भी बनती है। तो एग्ज़ाम में ये आया था कि कौन से फूलों की सब्जियां बनती हैं। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलामी को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। ओके, तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। ये याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था। ओके, अगर केरल की बात करें तो केरल में क्या किया जाता है? केले की फूलों की सब्जी बनाई जाती है। वो तो ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। केरला में केरल और केला दोनों मैचिंग है, तो आप अपना दिमाग लगा लोगे। ठीक है, ये भी आया था कि महाराष्ट्र में किसके फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं? तो सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। ओके, तो ये मैचिंग में आया था, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका ये गलत हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक्टिविटी ही दिया गया है। दादी का नुस्खा भी कुछ आता नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खोलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो आप लोग तो जानते ही हैं, ये क्वेश्चन भी आता ही है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं। तो कन्नौज किस चीज़ के लिए फेमस है? कन्नौज जो है वो इत्र के लिए फेमस है। कन्नौज जो है कौन से स्टेट में आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। कन्नौज में क्या क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है एंड केवड़ा बनाया जाता है। ये याद रखिएगा, आता है एग्ज़ाम में और आया भी है बहुत बार। ओके चलिए आगे देखते हैं, और कुछ है इम्पोर्टेंट चीज़। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि किस किस चीज़ों से आप इसको बेचते हैं। ओके, फिर फूलों का इस्तेमाल कौन से फेस्टिवल्स में होता है, जैसे कि ओणम में होता है, दिवाली में होता है, राइट। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के कन्नौज के बारे में जो चीज़ थी वो इम्पॉर्टेंट थी। इसके बाद बिहार की मधुबनी, स्टेट की मधुबनी पेंटिंग फेमस है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एंड इसके बाद उत्तराखंड में जो फुलवारी है, फूलों की जो घाटी है, वो चैप्टर ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, ताकि आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कपड़ों को कलर करने का, डाई करने के लिए कौन से फूलों का इस्तेमाल किया जाता है? ओके, कौन से फूलों का इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों को डाई करने के लिए? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।